दर्शकों, भारतीय समाज में पारंपरिक रीति रिवाजों और देवी देवताओं की पूजा को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। खास तौर पर हिमाचल प्रदेश में, जहां हर घर में बचपन से ही बच्चों को देवी देवताओं की पूजा और व्रत उपवास के माध्यम से भक्ति रूपी नाव में सवार कर दिया जाता है। आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके विश्वास और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल देगी। यह कहानी है नैन्सी दासी जी की, जिनका मानना है कि भक्ति के बिना जीवन अधूरा है। नैन्सी दासी जी, जो बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश की निवासी हैं, बचपन से ही परंपरागत देवी देवताओं की भक्ति और व्रत उपवास करती आई हैं। हालांकि इतने सालों की पूजा अर्चना के बावजूद उनके जीवन में समस्याएं कम नहीं हो रही थीं। वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रही थीं, लेकिन उनका जीवन तब बदल गया जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी। ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने और नाम दीक्षा लेने के बाद उन्होंने यह जाना कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी एक श्रेष्ठ भगवान है, जिनकी भक्ति से हमारे सभी पाप कर्मों का नाश हो सकता है। इस पुस्तक ने उनके जीवन की सोच को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया और इसके बाद उनके जीवन में चमत्कारी बदलाव आए। एक बार उनका भयानक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उनकी जान संत रामपाल जी के आशीर्वाद से बच गई। इस दुर्घटना में उनके साथ जो लोग थे और जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान नहीं लिया था, उन्होंने भी इस बात को माना कि यह संत रामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद था, जिसकी वजह से हमारी जान बची। नैन्सी दासी जी का कहना है, ज्ञान गंगा ने मुझे वह आध्यात्मिक सच्चाई बताई जिसे मैं लंबे समय से खोज रही थी। अब मुझे अंदर से एक अद्भुत शांति और सुकून का अनुभव हो रहा है। दर्शकों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि नैन्सी दासी जी ने परंपरागत भक्ति को क्यों छोड़ा और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण कैसे ग्रहण की, तो उनकी प्रेरणादायक और चमत्कारी यात्रा की पूरी कहानी जरूर सुने। बहन जी नमस्कार। सत साहिब जी। बहन जी, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए? मेरा नाम नैन्सी दासी है। मैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से रहने वाली हूँ। आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले कौन सी भक्ति साधना करते थे? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले वही जो पारंपरिक साधनाएं होती हैं, सभी देव देवताओं की साधना करना, जैसे जो फैमिली में जो पहले ट्रेडिशनल वो होती हैं कि जैसे व्रत हो गए, पूजा वगैरह होगी, वो सारी करते थे। जो मतलब पहले के जो सभी करते हैं घर वाले, वो सारी साधनाएं करते थे। जैसा कि आपने बताया कि आप व्रत करते थे, जो भी पारंपरिक आपकी साधनाएं थी वो करते थे, तो क्या आपको उनसे कोई विशेष लाभ था? सर, इस साधना से लाभ तो कुछ स्पेशल कोई नहीं हुए। जैसे मतलब जो फैमिली में जो पहले से ट्रेडिशनल जो भी साधनाएं करते आ रहे थे, तो मतलब ऐसा सोचते थे कभी कोई प्रॉब्लम भी हो जाती है, कोई लॉस हो जाता है, तो कभी सोचते थे कि नहीं ये ऐसा ही होता है कि मतलब इंसान के जो कर्म है वो कभी कट नहीं सकते, या चीज़ मतलब कि वो चीज़ सभी मतलब जो प्रॉब्लम्स थी वो ऐसे की ऐसी थी। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़े फिर? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से हमारी फैमिली में मेरे मासी हैं, उनका लड़का, तो उन्होंने मतलब उस चीज़ से हमें बताया कि नहीं, कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी कोई मतलब ऐसे बढ़कर है। तो उन्होंने मतलब उस तरीके से, और हमने क्या किया कि ज्ञान गंगा हमने पुस्तक ली थी, तो उसके माध्यम से हमने हमारे गाँव में एक रहते हैं, तो फिर हमने उनसे वो भक्त जुड़े थे, तो उनसे हमने कॉन्टैक्ट किया कि मतलब ज्ञान गंगा पुस्तक, तो उन्होंने हमें दी। जब उनसे हमारा कॉन्टैक्ट हुआ तो उन्होंने बोला कि पहले आप ज्ञान गंगा पढ़िए, जिसमें पूरी ज्ञान गंगा में पूरी तो हमने नहीं पढ़ी थी, पर उसमें सृष्टि रचना, जो सृष्टि रचना है उसको हमने पढ़ा। और जो सबसे पहले फिर इतना ध्यान से भी नहीं पढ़ा, तो मम्मी ने सबसे पहले उस चीज़ को पढ़ा था, तो हमने 1-2 दिन से वो पढ़ रहे थे, तो मम्मी ने देखा कि नहीं इसमें ये चीज़ है, तो हमने भी उस सृष्टि रचना को पढ़ा कि नहीं इनसे भी बड़ा कोई है, तब जाके हमारा माइंड में वो चीज़ आई, तब जाके हमने ज्ञान गंगा के माध्यम से हम संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लिया। जैसा कि आप ये बता रहे हैं कि आपके मासी के बेटे ने आपको ये बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई ऊपर बड़ा है, तो वो कौन है? सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ज्ञान गंगा संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक है, उसमें संत रामपाल जी ने बताया कि ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश से बढ़कर कबीर भगवान है, जिनका हमें आज तक पता ही नहीं था। कि हम सोचते थे कबीर भगवान एक या कबीर साहेब, या कि उनकी एक की पोइट हैं, वो कवियाँ लिखते हैं ये चीज़, तो हमने उनको कभी मतलब उस चीज़ में इतनी अच्छी नॉलेज कि वो ही एक गॉड है, तो हमें उस चीज़ को बाद में पता चला संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक पढ़ने के बाद। आपको संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद क्या क्या विशेष लाभ हुए?
सर, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से बाद मतलब जो एक गॉड होते हैं ना, वो चमत्कार जो होते हैं, जो एक्चुअल में जो परमात्मा कर सकते हैं ना, वो लाभ हमें संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद मिले हैं। जैसे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक मैं चली हुई थी सड़क में मेरे फ्रेंड के साथ, तो मतलब इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ कि दोनों गाड़ियाँ जो है सामने से आ रही थी। तो मतलब उन गाड़ियों की वजह से साइड में पार्किंग जो एरिया होता है, साइड में जैसे चलते हैं रोड के साइड में, तो आगे से गाड़ी आ रही थी कि मतलब सामने से वो गाड़ियाँ ऐसे टकराई और बीच में मैं और मेरी फ्रेंड। तो वो गाड़ियों की टक्कर ऐसी हुई कि उस गाड़ी का आगे वाला पोर्शन दोनों की गाड़ी का, जैसे मैंने आँखें बंद कर ली थी कि नहीं अब तो बचेंगे नहीं, उस तरीके से। तो फिर मतलब जैसे मैंने आँखें खोली तो उस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी को याद किया, तो मतलब इस तरीके से हवा का आवरण चारों तरफ मतलब उस तरीके से हो गया था। जैसे मैंने आँखें खोली तो मैंने सोचा कि शायद वो एक्सीडेंट बच गया हो। तो जैसे मैंने वो पीछे देखा मुड़ के, तो वो जैसे पीछे देखा तो वो गाड़ी बिल्कुल पीछे वाली टूटी हुई और जो सामने वाली गाड़ी है उसका भी आगे वाला पोर्शन सारा उड़ा हुआ। जैसे फिर सामने वाले लोग कि आपको लगी तो नहीं लगी? मैंने बोला नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो जब पर मैंने देखा तो गाड़ी का जो मतलब जो ब्लैक सा होता है वो चीज़ वो लगी हुई थी और जो गाड़ी का जो पेंट होता है वो उड़ के मेरे और पैरों में जो मिट्टी लगी हुई थी वो मेरे टाँगों में लगी हुई थी। और जो परमात्मा बताते हैं ना कि एक जो है भगवान जो है रक्षा करते हैं जब हम सुप्रीम गॉड की शरण में आ जाते हैं। तो उसको मतलब ये हुआ कि जैसे ही संत रामपाल जी महाराज की मैं शरण में आई, जैसे मैंने गुरुजी का ध्यान किया, तो गुरुजी ने जो मेरे को चोट लगी थी, वो परमात्मा बोलते हैं ना निशानी छोड़ देते हैं, कि मैंने सोचा कि कहीं मेरे को लगी है कि नहीं लगी है। तो जैसे ही घर जाके देखा तो मेरे को थोड़ी-सी खरोंच आई थी, जैसे मैंने देखा, पर मेरे को दर्द कुछ भी नहीं फ़ील नहीं। और सभी इस तरीके से जो दुकानें के बाहर कैमरे लगे होते हैं ना, तो बाद में बोल रहे थे कि इतना बड़ा एक्सीडेंट इस रोड पे हुआ है, पर पता नहीं कैसे बच कैसे गए हैं। तो उस तरीके से मेरे फ्रेंड भी बोल रहे थे जो साथ में चले हुए थे, क्योंकि उनको पता था हम क्या संत रामपाल जी महाराज जी को मानते हैं। तो उन्होंने बोला कि दीदी आज आपके गुरुजी ने हमें बचा लिया, परमात्मा जी ने हमें बचा लिया। तो इस तरीके से और भी बहुत सारी मतलब आप बोल सकते हैं कि गाड़ियों से भी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुए। और एक बार सर मेरी कंडीशन इस तरीके की थी कि अगर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं होती तो शायद ही मुझे मतलब मैं इस संसार में होती। मैं बता नहीं सकती हूँ कि इस एक टाइम मेरी कंडीशन ये थी कि मैं सुसाइड, जैसे आप बोल सकते हैं, सुसाइड तक की कंडीशन मेरी हो गई थी। और फैमिली वाले इतने दुखी हो चुके थे और परमात्मा अगर मेरे साथ नहीं होते ना, तो मतलब शायद ही मैं यहाँ पे आज ज़िंदा होती। आज मैं जो भी खड़ी हूँ, मैं गुरुजी की दया से मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने कभी ये चीज़ सोची नहीं थी कि भगवान ये चीज़ कर सकते हैं। और आज पूरा पता लग गया। और बोलते हैं ना कि गॉड कभी कभी हम सोचता कि गॉड निराकार है, ये चीज़ दिखते नहीं है, कभी हम बस पूजा करें, साधना करें, ये चीज़ करें। पर गुरुजी की शरण में आने के बाद पता चला है कि जो परमात्मा है ना, वो बिल्कुल साक्षात है और गुरुजी दर्शन भी देते हैं। और जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, हम गुरुजी से बोलते हैं, तो गुरुजी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे कर देते हैं, जैसे ना हमने सोचा भी नहीं होता है। परमात्मा ने पहले वो चीज़ कर रखी होती है। इस तरीके से बहुत सारे लाभ संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद मेरे को मिले हैं, गुरुजी की शरण में आने के बाद। सर एक और लाभ मैं आपको बताना चाहूँगी कि सुप्रीम गॉड कबीर गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद जो मुझे मिला है कि सर एक बार अभी मैंने स्टडी में एमकॉम किया हुआ है, तो मतलब अभी जो है फिलहाल अभी तो कुछ भी नहीं कर रहे थे घर पे, तो गुरुजी की दया से कभी सोच भी नहीं सकते थे कि फैमिली कंडीशन भी इतनी सही नहीं है। तो मतलब गुरुजी की दया से ही हर चीज़, अभी मैं गवर्नमेंट जो है मेरा ट्रेनिंग के लिए नंबर पड़ा है, वो भी गुरुजी की दया से। सर उसमें ये था कि कभी एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी तो मतलब वो चीज़ वो बंद भी हो चुकी थी। जो एप्लीकेशन थी जहाँ मैं जिस पोर्टल पे मैं अप्लाई करना चाहती थी, तो मतलब वो कुछ टाइम के लिए ओपन हुआ था, वो जो पोर्टल था, वो कुछ टाइम के लिए ओपन हुआ था। और उसके बाद जब मैंने फिर से उसको देखने की शुरू किया तो मतलब वो बंद हो चुका था। और जैसे ही तीसरे दिन मैं देखती हूँ तो गुरुजी ने वो शॉर्ट लिस्टेड का मैसेज आता है और मैं मतलब सिलेक्टेड हो जाती हूँ। और आप 12 डिस्ट्रिक्ट में वो एक पोस्ट थी, सॉरी 4 पोस्ट थी, जिसमें से एक पोस्ट के लिए वो गवर्नमेंट नंबर पड़ा है गुरुजी की दया से ट्रेनिंग के लिए। और भी सर बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं, जैसे मैं एक बार सोई थी तो मतलब रात को जो बेड होता है ना, जैसे पहले बाँस के वो चीज़ होती है, तो उसमें मतलब नीचे साँप बैठा हुआ था। जैसे मैं सोई थी तो मुझे नहीं पता था, तो मम्मी ने जैसे वो सुबह आए, तो उन्होंने ये चीज़ देखी कि जो साँप बेड के ऊपर बैठा है नीचे, तो उन्होंने मेरे को आवाज़ लगाने से पहले उन्होंने मेरे को उठाया। मतलब उन्होंने बोला कि ऐसे, जैसे वो साँप को लेने के लिए लाठी ली उन्होंने, तो वहाँ से तो वो साँप उस चीज़ का पता ही नहीं चला कि कहाँ गए। गुरुजी का ध्यान गए, गुरुजी का नाम लिया ना, संत रामपाल जी, क्योंकि मारना तो हम नहीं, गुरुजी ने ये चीज़ नहीं सिखाई है कि हमने कि किसी जीव को मारना है, क्योंकि सभी परमात्मा के बच्चे हैं। तो उस तरीके से हमने गुरुजी का ध्यान लिया कि परमात्मा आप ही देखेंगे। तो उसके बाद गुरुजी की दया से वो साँप भी उसका बिल्कुल पता नहीं चला और बिना कुछ नुकसान किए वो वहाँ से चला गया। तो बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी?
सर मैं सभी समाज को जो भी मेरे देख रहे हैं भाई-बहन जो भी मेरे को देख रहे हैं, तो मैं उन सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज वो लोगों की कुछ थिंकिंग होती है ना कि एक इंसान वो सोचते हैं कि इंसान के रूप में ये चीज़ तो मतलब वो मैं सीरियसली बताऊँ कि संत रामपाल जी महाराज सुप्रीम गॉड कबीर धरती पर संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब अवतार के रूप में आए हैं। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी वो सिर्फ़ किसी भी अगर किसी भी वर्ल्ड में आप कहीं भी घूम के आ जाओ, संत रामपाल जी महाराज के पास ही आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। इस संसार में अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई दिक्कत है, तो उसकी परेशानी का हल आपको संत रामपाल जी महाराज जी के पास ही मिलेगा। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझें और उनकी शरण में आए, नाम दीक्षा ग्रहण करें। तो बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से भगत समाज कैसे जुड़ सकता है या कैसे नाम दीक्षा ले सकता है? सर संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए गुरुजी ने इतनी सारी सुविधा कर दी है। अभी तो डिजिटल सारा ही डिजिटल है। तो मतलब उसमें ये चीज़ है कि गुरुजी सभी सत्संग जाते हैं, फ़ोन में देख लीजिए, आप यूट्यूब पे देखिए संतरामपालजी.org संत रामपाल जी करके उनकी ऐप है, वेबसाइट है। तो वहाँ पे भी और यूट्यूब पे बहुत सारे फेसबुक पेज हैं, संत रामपाल जी महाराज जी का नाम डाल के आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग भी आता है, साधना, श्रद्धा चैनल हो गया, बहुत सारे सत्संग चैनल हैं। तो उन पे आप जो येलो पट्टी नीचे चलती है, तो उसपे संत रामपाल जी महाराज ने नाम दीक्षा जो है वो नाम दीक्षा के लिए तो वहाँ पे नंबर चले होते हैं, तो उन पे आप कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने ज़िले के नज़दीकी जो भी नाम दीक्षा केंद्र का पता कर सकते हैं और वहाँ से आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। और अन्य साधन जो भी गुरुजी के अब तो परमात्मा का प्रचार इतना हो रहा है कि गुरुजी की दया से सभी पुस्तकें घर-घर में परमात्मा के आदेश से पहुँचाई जा रही हैं, तो उनसे भी आप सभी कॉन्टैक्ट पता कर सकते हैं। जी, धन्यवाद जी। सत साहिब जी।